नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक चिप में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मशीन के बारे में कि वर्चुअल मशीन क्या होती हैं, हम इस पर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा हम वर्चुअल मशीन के बारे में समझ लेते हैं कि वर्चुअल मशीन होती क्या है। दोस्तों, जैसे आपने VR हेडसेट यूज़ किए होंगे जिसमें हमको लगता है कि वो चीज़ वास्तविक है, केवल हमें वास्तविकता का आभास होता है जबकि वो वास्तविक होती नहीं है। ठीक उसी तरह वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये आभास होता है कि हार्डवेयर असली है जबकि वो असली नहीं होता, केवल वर्चुअल हार्डवेयर होता है। इसकी वजह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कि आप किसी मेन सिस्टम पे काम कर रहे हो। वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ऐसा वर्चुअल हार्डवेयर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि हार्डवेयर असली है और वो उस पर रन हो जाता है जबकि वो एक वर्चुअल हार्डवेयर होता है। तो इस तरीके से तो आप अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करा पाएंगे, जैसे कि आप विंडोज़ के अंदर लिनक्स या मैक यूज़ कर सकते हैं या मैक के अंदर विंडोज़ को भी रन करा सकते हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जैसे कि VMware या वर्चुअल बॉक्स। यदि आप मैक यूज़र हैं तो बूट कैम्प, आप इनके द्वारा अपनी होस्ट मशीन पे कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा पाएंगे और उसका नॉर्मली यूज़ ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कैली लिनक्स को अपने विंडो 10 के ऊपर डाल के दिखाऊंगा VMware के अंदर कि ये कैसे इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर। मैं इसमें VMware प्लेयर का यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा चाहिए आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO। यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम DVD के अंदर है तो आप DVD से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि ISO इमेज है तो आप ISO इमेज से भी इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। वैसे मैंने इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप VM प्लेयर को ओपन कीजिए। ये मैंने ओपन किया। अब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या कोई अपना पुराना ओपन भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्रिएट पर क्लिक किया। यदि आपके पास DVD है तो आप DVD से कर लीजिए, आपके पास ISO इमेज है तो ISO इमेज से करते हैं हम। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना कैली लिनक्स। इसके बाद कीजिए नेक्स्ट। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा? लिनक्स। और कौन सा उसका वर्जन है? तो इसमें कैली है नहीं तो मैंने उबुंटू ले लिया। और यहाँ अपनी मशीन का नाम डाल दीजिए आप कोई भी। आप नीचे डालिए लोकेशन कि इसकी वर्चुअल मशीन की फाइलें कहाँ सेव होंगी। तो मैंने लोकेशन ले ली है D ड्राइव के अंदर। इसको नेक्स्ट कीजिए। यहाँ अपनी डिस्क का साइज़ सेलेक्ट कीजिए और वो डिस्क कितनी फाइलों में डिवाइड हो, मल्टीपल फाइल में या सिंगल फाइल में। तो सिंगल फाइल ले ली मैंने, उसका साइज़ कर दिया मैंने 10 GB। इसके लिए बहुत है 10 GB। नेक्स्ट किया। आप अपने हार्डवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी रैम अलॉट करनी है, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। इसको मैं नॉर्मली रहने देता हूँ, क्लोज़ कर दिया। इसके बाद कर दीजिए फिनिश। ये आपका यहाँ पे आ गया। इसको कर दिया पावर ऑन कीजिए। प्ले पे बटन क्लिक करके पावर ऑन हो जाएगा। पावर ऑन होते ही ये सिस्टम आपका बूट होगा ISO इमेज से। ये देखिए। अब आप इसको यहाँ से लाइव भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें उसको इंस्टॉल करना है तो हम क्लिक करेंगे ग्राफिकल इंस्टॉल पे। ग्राफिकल इंस्टॉल क्लिक करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी इंस्टॉलेशन की। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए ये कैसे इंस्टॉल होगा। यहाँ मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली इंग्लिश। कंटिन्यू कीजिए। अपनी लोकेशन ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। कीबोर्ड ले लिया मैंने अमेरिकन इंग्लिश। कंटिन्यू कीजिए। ये आपके हार्डवेयर डिटेक्ट कर रहा है और कुछ अलग से कंपोनेंट, एडिशनल कंपोनेंट्स भी इसमें लोड हो रहे हैं। इनको लोड होने देते हैं। यहाँ अपने होस्ट का नाम डाल दीजिए, जो भी आपको नाम डालना है। जैसे मैंने डाल दिया इसमें टेक चिप। यदि आपके पास कोई डोमेन नेम है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ आप डालिए पासवर्ड जिससे कि आप लॉगिन करेंगे इंस्टॉल होने के बाद। ये मैंने दोनों जगह 123 डाल दिया। कंटिन्यू किया। उसके बाद अपने टाइम जोन के लिए अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपका नेट स्टार्ट है तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है पार्टीशन के लिए, तो मैंने एंटायर डिस्क ले लेता हूँ। कंटिन्यू कर दिया। ये मैंने डिस्क सेलेक्ट कर ली, वर्चुअल डिस्क। और ये पार्टीशन के लिए पूछ रहा है आपको एक ही पार्टीशन बनाना है कि अलग अलग पार्टीशन बनाने हैं, तो मैं अभी इसको सिंगल पार्टीशन पर रखता हूँ। कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू किया। ये आपके पार्टीशन हो गए, स्वैप पार्टीशन और मेन पार्टीशन हो गया इसका फाइल सिस्टम का। इसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। ये फॉर्मेट के लिए पूछ रहा है, इसको यस कर दीजिए। ये फॉर्मेट हो जाएगी डिस्क आपकी, वर्चुअल डिस्क फॉर्मेट होगी। और ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा, करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी ले सकता है। ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट करके ख़त्म कर देता हूँ इसको।
नेटवर्क मिरर के लिए पूछ रहा है, मैंने यस कर दिया, कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद बूट लोडर को ये लोड कर रहा है, आपकी वर्चुअल डिस्क के अंदर कौन सा बूट लोडर इंस्टॉल होगा, यस कर दीजिए। अपनी डिस्क सेलेक्ट कर लीजिए, वर्चुअल डिस्क मैंने सेलेक्ट कर ली, कंटिन्यू कर दीजिए। ये बूट लोडर इसमें लोड हो जाएगा, कंटिन्यू कर दीजिए। ये आपकी इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई। ये देखिए कैली लिनक्स इंस्टॉल हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एंटर दबाया, ये ओपन हो रहा है। अब आप यहाँ पे यूजर नेम डालिए रूट, नेक्स्ट कीजिए, और जो हमने पासवर्ड डाला था 123 यहाँ पे इसको टाइप कर दीजिए और कर दीजिए साइन इन। ये देखिए कैली लिनक्स ओपन हो गया। आप इसमें कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे छोटा आ रहा है, आप इसको फुल स्क्रीन पे लेना चाहते हैं तो आप इसके सेटिंग पे जाइए। जैसे मैं सेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग पे गए, इसके बाद जाइए आप डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले पे जाके अपने साइज सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए आपको उसमें। ये मैंने ले लिया, अप्लाई कर दीजिए और कीप चेंजेस। ये देखिए ये फुल स्क्रीन पे आ गया। अब आप इसको नॉर्मली यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि आप बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो आपके एक ही मशीन पे अभी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, विंडो 10 भी चल रहा है और कैली लिनक्स भी चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा। इसको आपको बंद करना है तो नॉर्मल जैसे शट डाउन करते हैं वैसे शट डाउन कर दीजिए, ये पावर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वर्चुअल मशीन के बारे में समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल मशीन क्या होती हैं और इस पर हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों आपका हार्डवेयर जितना अच्छा होगा तो वर्चुअल मशीन भी उतनी स्मूथली काम करेगी। जैसे आप कितनी रैम है या आपके प्रोसेसर्स की कितनी स्पीड है, तो जितनी ज़्यादा रैम, जितनी अच्छी प्रोसेसर की स्पीड होगी, उतनी स्मूथली वर्चुअल मशीन काम करेगी। दोस्तों वर्चुअल मशीन का एक ये भी फ़ायदा है कि जैसे इसमें अभी पार्टीशन के लिए पूछा, बूट लोडर के लिए पूछा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल से आप इसमें सेलेक्ट करते जाइए जो भी पूछता जा रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो आप इसको डिलीट मार के दोबारा से कर सकते हैं। पर आप उसको डायरेक्ट अपने मेन सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पार्टीशन को लेकर या आपको बूट मैनेजर को लेकर काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो वर्चुअल मशीन के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कुछ भी लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको डिलीट मार दीजिए, दोबारा से बना लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। यदि आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट्स हैं आपके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।